कर प्रभु, तेरे चरणों में आए हैं हम। सब कुछ तू है मेरा, तुझ बिना कुछ मेरा, जो भी मैं हूँ प्रभु स्वीकारो, स्वीकारो, स्वीकारो। मेरा जीवन है तेरा प्रभु, स्वीकारो, स्वीकारो। अपने हाथों से पावन करो, मेरे तन मन में हर पल है तू, दिल के सुख दुख का साथी है तू। मेरे तन मन में हर पल है तू, दिल के सुख दुख का साथी है तू। तेरी सेवा करूं जीवन तेरे लिए, मैं चढ़ाता हूँ पावन बलि। स्वीकारो, स्वीकारो। मेरा जीवन है तेरा प्रभु, स्वीकारो, स्वीकारो। अपने हाथों से पावन करो। हे प्रभु, तेरी प्रजा ने एक स्वर से तेरी विजय भुजा का गुणगान किया। प्रज्ञा ने गूंगों का मुख खोल दिया और शिशुओं की जिह्वा की वाणी दी। हालेलुया। पितार पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, हमारे पिता ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सभी को प्राप्त हो सदा। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, प्रवेश भजन में हमने गाया, आशा लेके हे प्रभु हम आए हुए हैं। हम किसकी आशा में जीवन बिता रहे हैं? हम आनंद जीवन की आशा में जीवन बिता रहे हैं। और मिस्र प्रदान में हम यही आशा रखते हैं कि हमारे पाप क्षमा हो जाए और हम आनंद जीवन के उत्तराधिकारी बने। आइए हम प्रभु से हमारे पापों के लिए क्षमा मांगे। भाई बहनों, पापी हूँ मैं और पापी हूँ मैं, मन वचन से मेरे, कर्म से मेरे, कर्तव्य मेरा करने से भी पाप किया है बार बार, पाप किया है बार बार, अपने कसूर से, अपने कसूर से
अपने भारी कसूर से। हे धन्य मरियम, दूतों संतों और मेरे भाई बहनों, हे धन्य मरियम, दूतों संतों और मेरे भाई बहनों, विनती है मेरी, अर्जी है मेरी, प्रार्थना करना मेरे लिए, ईश्वर से मेरे लिए। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें आनंद जीवन प्रदान करे। हे प्रभु दया करो, हे प्रभु दया करो, हे कृष्ण दया करो, हे कृष्ण दया करो, हे प्रभु दया करो, हे प्रभु दया करो, हे प्रभु दया करो, हे प्रभु दया करो। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी है, इकलौते पुत्र यीशु ख्रिस्त है, तेरा गुणगान करते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। जगत के पाप तू हर लेता है, हम पर दया तू करता है। पिता के दाएं विराजमान है, हमारी विनती सुन ले। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, तू ही पवित्र आत्मा के संग। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने विभिन्न राष्ट्रों को सच्चे विश्वास के कारण एक सूत्र में बांध दिया है। तेरी प्रजा ने बपतिस्मा द्वारा
नवजन्म प्राप्त किया है, इसका हृदय एक ही विश्वास से उद्दीप्त और इसके कार्य एक ही प्रेम से प्रेरित हो। यह वर्द हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगान जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 3 वाक्य संख्याएं 11 से 26। पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है। आप लोगों ने जीवन के अधिपति को मार डाला, ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है। वह मनुष्य पेतरुस और यूहन्ना के साथ लगा हुआ था, इसलिए सब लोग आश्चर्यचकित होकर सुलेमान नामक मंडप में उनके पास दौड़ आए। पेतरुस ने यह देखकर उनसे कहा, इज़राइली भाइयों, आप लोग क्यों इस पर आश्चर्य कर रहे हैं और हमारी ओर इस प्रकार ताक रहे हैं, मानो हमने अपने सामर्थ्य अथवा सिद्धि से इस मनुष्य को चलने फिरने योग्य बना दिया। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के ईश्वर ने, हमारे पूर्वजों के ईश्वर ने अपने सेवक यीशु को महिमान्वित किया है। आप लोगों ने उन्हें पिलातुस के हवाले कर दिया और जब पिलातुस उन्हें छोड़ देने का निर्णय कर चुका था तो आप लोगों ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। आप लोगों ने संत तथा धर्मात्मा को अस्वीकार कर हत्यारे की रिहाई की मांग की। जीवन के अधिपति को आप लोगों ने मार डाला, किंतु ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है। हम इस बात के साक्षी हैं। यीशु के नाम में विश्वास के कारण उसी नाम ने इस मनुष्य को, जिसे आप देखते और जानते हैं, बल प्रदान किया। उसी विश्वास ने इसे आप सबों के सामने पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दिया। भाइयों, मैं जानता हूं कि आप लोग और आपके शासक भी यह नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। ईश्वर ने इस प्रकार अपना वह कथन पूरा किया जिसके अनुसार उसके मसीह को दुख भोगना था और जिसे उसने सब नबियों के मुख से घोषित किया था। आप लोग पश्चाताप कीजिए और ईश्वर के पास लौटकर आइए, जिससे आपके पाप मिट जाएं, और आवश्यक है कि वह उस विश्वव्यापी पुनरुद्धार के समय तक स्वर्ग में रहे, जिसके विषय में ईश्वर प्राचीन काल से अपने पवित्र नबियों के मुख से बोला है। मूसा ने तो कहा है, प्रभु ईश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ जैसा एक नबी उत्पन्न करेगा। वह जो कुछ तुम लोगों से कहेगा तुम उस पर ध्यान देना। जो उस नबी की बात नहीं सुनेगा वह प्रजा में से निकाल दिया जाएगा। शमूएल और सभी परवर्ती नबियों ने इन दिनों की भविष्यवाणियां की है। आप लोग नबियों की संतति और उस विधान के भागीदार हैं जिसे ईश्वर ने आपके पूर्वजों के लिए उस समय निर्धारित किया था, जब उसने इब्राहिम से कहा था, तुम्हारी संतति द्वारा पृथ्वी भर के वंश आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ईश्वर ने सबसे पहले आप लोगों के लिए अपने पुत्र यीशु को पुनर्जीवित किया और आपके पास भेजा है, जिससे वह आप लोगों में से हर एक को कुमार्ग से विमुख कर आशीर्वाद प्रदान करे। प्रभु की वाणी।
ईश्वर को धन्यवाद। जगमग पावन ईश सुहावन, धन्य है वह नाम, धन्य है वह नाम, धन्य है वह नाम। वचन का खुल जाए, प्रभु वाणी मन में आए। राज वचन का खुल जाए, प्रभु वाणी मन में आए। संग लाए नया जीवन, हालेलुया हालेलुया। मन हो जाए पावन, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। शिष्यों ने भी बताया कि रास्ते में क्या क्या हुआ और कैसे उन्होंने यीशु को रोटी तोड़ते समय पहचान लिया था। वे यह सब बता ही रहे थे कि यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने उससे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे विस्मित और भयभीत होकर यह समझ रहे थे कि वे कोई प्रेत देख रहे हैं। यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग घबराते क्यों हो? तुम्हारे मन में संदेह क्यों होता है? मेरे हाथ और मेरे पैर देखो, मैं ही हूँ। मुझे स्पर्श कर देख लो, प्रेत के मेरे जैसा हाड़ मांस नहीं होता। उन्होंने ये कहकर उनको अपने हाथ और पैर दिखाए। इस पर भी जब शिष्यों को आनंद के मारे विश्वास नहीं हो रहा था और वे आश्चर्यचकित बने हुए थे, तो यीशु ने कहा, क्या यहाँ तुम्हारे पास खाने को कुछ है?
उन्होंने यीशु को भूनी मछली का एक टुकड़ा दिया। उन्होंने उसे लिया और उनके सामने ही खाया। यीशु ने उनसे कहा, मैंने तुम्हारे साथ रहते समय तुम लोगों से कहा था कि जो कुछ मूसा की संहिता में और नबियों में तथा भजनों में मेरे विषय में लिखा है, सब कुछ पूरा हो जाना आवश्यक है। तब उन्होंने उनके मन का अंधकार दूर करते हुए उन्हें धर्म ग्रंथ का मर्म समझाया और उनसे कहा, ऐसा ही लिखा है कि मसीह दुख भोगेंगे, तीसरे दिन मृतों में से जी उठेंगे और उनके नाम पर यरूशलेम से लेकर सभी राष्ट्रों को पाप क्षमा के लिए पश्चाताप का उपदेश दिया जाएगा। तुम इन बातों के साक्षी हो। देखो, मेरे पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की है, मैं उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। इसलिए तुम लोग शहर में तब तक बने रहो जब तक ऊपर की शक्ति से संपन्न ना हो जाओ। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ और इस पर हम आनंद विभोर हो उठे हैं। और इस पुनरुत्थान का मुख्य कारण मैं आपको बताना चाहता हूं। वो है, आज के पहले पाठ में हमने सुना प्रेरित चरित्र अध्याय 3 वाक्य 14 में कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र और धर्मी थे। प्रभु यीशु मसीह जो ईश्वर के पुत्र हैं, उन्होंने मनुष्य रूप धारण किया और मनुष्य बनने के बाद भी उनका जो स्वभाव है, पवित्रता, धार्मिकता, उसको उन्होंने बना रखा। कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने अपने आप को पाप से मुक्त रखा और जिसके चलते उन्होंने अपने जीवन को बलि के रूप में अर्पित किया। निर्दोष, निष्कलंक मेमने के रूप में यीशु मसीह ने अपने जीवन को अर्पित किया और वह बलि समस्त मानव जाति के पापों के लिए, वह बलि पिता ईश्वर को स्वीकार्य हुआ और पिता ईश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया। प्यारे विश्वासियों, प्रभु की सेवा करने के लिए हमें पवित्र और धार्मिक होना बहुत अनिवार्य है। लूकास का सुसमाचार अध्याय 1 74-75 में यह वचन हम सुनते हैं। और मनुष्य की सेवा करने के लिए भी हमें पवित्र और निष्कलंक, निर्दोष होना बहुत अनिवार्य है। प्रज्ञा के ग्रंथ अध्याय 9 वाक्य 3 में यह वचन हम सुनते हैं। और यीशु मसीह ने हमें पवित्र बनाने के लिए क्रूस पर अपने आप को अर्पित किए। इब्रानी के पत्र अध्याय 13-12 में हम यह वचन पढ़ते हैं। तीतुस का ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 14 में हम यह वचन पढ़ते हैं। और यीशु मसीह ने हम लोगों को धार्मिक बनाने के लिए अपने को बलि चढ़ाए। यह हम वचन पढ़ते हैं कुरिन्थियों का दूसरा ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 21 में और पेतरुस का पहला ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 24 में। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभु यीशु मसीह ये चाहते हैं कि हम उनके समान धार्मिक और पवित्र बन जाए, तब जाके हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। स्वर्गराज उन लोगों के लिए है जो पवित्र है और जो धार्मिक है। ये वचन हम पढ़ते हैं प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 21-27 में। केवल पवित्र व्यक्ति स्वर्गराज में प्रवेश करेंगे। स्तोत्र ग्रंथ 15, स्तोत्र ग्रंथ 24, वहां पे भी यह कहते हैं आपके पवित्र स्वर्गराज पर कौन प्रवेश कर पाएगा? जो पवित्र हैं। और धर्मी लोग ही स्वर्गराज में प्रवेश करेंगे। उसका हम देखते हैं लूकास के सुसमाचार 14
वाक्य 14 में और मत्ती के सुसमाचार 13:43 में। तो इसी प्रकार के बहुत सारे रेफरेंसेस है जहाँ पर कहा गया है कि स्वर्ग उन लोगों के लिए है जो पवित्र और धार्मिक जीवन बिताते हैं। और इसलिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता ईश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के समान पुनरुद्धरित या पुनर्जीवित होना चाहते हैं, उस आनंद महिमा में प्रवेश करना चाहते हैं। इसलिए हमें पवित्र आत्मा को प्रदान करिए ताकि हम धार्मिक पवित्र जीवन इस दुनिया में जी पाए। आमीन। चरणों में तेरे आया हूँ, भेंट मेरी प्रभु लाया हूँ। दीनहीन प्रभु पापी हूँ, हृदय मेरा प्रभु स्वीकारो, स्वीकारो, स्वीकारो। भेंट हमारी स्वीकारो, स्वीकारो, स्वीकारो। भेंट हमारी स्वीकारो। दाख का रस प्रभु गेहूं की रोटी, चरणों में तेरे अर्पित है। ग्रहण करो और बदल दो इनको अपने पावन शरीरत में, अपने पावन शरीरत में। स्वीकारो, स्वीकारो। भेंट हमारी स्वीकारो, स्वीकारो, स्वीकारो। भेंट हमारी स्वीकारो। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, इन बलि उपहारों को दयापूर्वक स्वीकार कर हम इन्हें अपने नवदीक्षित भाई बहनों के लिए आनंद पूर्वक चढ़ा रहे हैं। हमें अपने स्वर्गीय सहायता प्रदान करने में विलंब ना करे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा व सर्वत्र विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रिस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। यही है सच्चा मेमना जिन्होंने संसार का पाप हर लिया है। इन्होंने मृत्यु सहकर हमारी मृत्यु नष्ट कर दी और पुनर्जीवित होकर हमें नवजीवन प्रदान किया है। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गीय शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है।
जगदीश्वर, पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन 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 प्रभु तेरा नाम, पावन 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 प्रभु तेरा नाम। तेरी महिमा की प्रशंसा आच्छादित है अवनी अंबर, तेरे ही जय जयकारों से गूंज रहा सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन हे पावन, प्रभु पावन हे पावन, पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। धन्य है वे जो आते हैं, नाम प्रभु का जो गाते हैं, तेरे ही जय जयकारों से गूंज रहा सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन हे पावन, प्रभु पावन हे पावन, पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन 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 प्रभु तेरा नाम, पावन 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 प्रभु तेरा नाम। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहा जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धार करता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों को भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर।
हम सब पर यादिष्ट डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने। और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। पिता ईश्वर से हम प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु मसीह के समान हम भी इस दुनिया में एक पवित्र और धार्मिक जीवन बिता पाए। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पर शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु मसीह, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। प्रभु, हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और हम लोगों को शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, संसार के पाप जो हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के इस भोज पर बुलाए गए हैं। योग्य नहीं हो मेरे प्रभुवर, मेरे यहाँ पे आप आए। बस एक शब्द कह दीजिए प्रभु, आत्मा मेरी चंगी होगी। बस एक शब्द कह दीजिए प्रभु, आत्मा मेरी चंगी होगी। क्रिस्त का आश्चर्य रक्त अनंत जीवन के हम सबों की रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर
आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हे ईश्वर की चुनी हुई प्रजा, उसके महान कार्यों का बखान करो। उसने तुमको अंधकार से निकालकर अपने अलौकिक ज्योति में बुला लाया। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस परम पवित्र आदान प्रदान द्वारा तूने हमारा उद्धार किया है। इस जीवन में यह हमें तेरी सहायता दिलाए और आनंद सुख सुनिश्चित करे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ईश्वर ने यीशु के पुनरुत्थान द्वारा आप लोगों का उद्धार करके आपको दत्तक संतान बनाया। वही आप लोगों को आनंद दे दे। मुक्तिदाता यीशु ने आप लोगों को चिरस्थायी स्वतंत्र प्रदान किया गे। वही आप लोगों को अनंत जीवन का उत्तराधिकारी सदा बनाए। आप लोग बपतिस्मा में आस्था द्वारा प्रभु यीशु के साथ जी उठे हैं। इसलिए पृथ्वी पर जीवन बिताकर उनके राज्य में सदा विराजे। पितार पुत्र और पावन आत्मा त्रिएक ईश्वर का सभी वरदान मिलता रहे आप लोगों को सदा। मिलता रहे आप लोगों को सदा। आप लोग विदा ले, प्रभु यीशु के समान पवित्र और धार्मिक जीवन बिताए। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। हो
यीशु प्यारा मसीह हमारा मृतकों से जी उठा, जी उठा, जी उठा, जी उठा, जी उठा। न्याय करता है वो सबका, पाप को हरता, वो ही जीवन ज्योति सबका, मुक्ति का रास्ता। आओ सब मिलकर गाए, यीशु को हम अपनाए। आओ सब मिलकर गाए, यीशु को हम अपनाए। यीशु पुनर्जीवित हुआ, मुक्तिदाता जी उठा, जी उठा, जी उठा, जी उठा, जी उठा।